तो आज हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने पुराना वोल्टेज स्टेबलाइजर तो देखा ही होगा, नॉब घुमा घुमा के घटाते बढ़ाते होगे। अगर वोल्टेज कम हो गया तो आप बढ़ाते थे और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो कमाते थे, नहीं तो ऑटो कट हो जाता था। लेकिन अब एरा थोड़ा एडवांस हो गया है। तो अब के जो वोल्टेज स्टेबलाइजर आ गए हैं मार्केट में वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वोल्टेज को रेगुलेट कर देते हैं 230 वोल्ट पे। तो इन्हीं वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, उनमें खास तरह की आईसी लगी होती है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी होती है। वही वोल्टेज को कंट्रोल करके वो सेंस कर लेती है और पता कर लेती है कि कितना पे मेरे को बूस्ट करना है, कितना पे मेरे को घटाना है या फिर बढ़ाना है। इन वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को बढ़ा देती है। तो एज नीड हमको जिस तरह का वोल्टेज चाहिए तो वो क्या करती है, हम लोग उस वोल्टेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो सेलेक्ट करने का काम टोटली का टोटली रिले करती है। और रिले को कंट्रोल करने के लिए इनमें एक मेन किट लगी हुई होती है जो कि ये माइक्रो कंट्रोलर किट होती है। और ये ही किट पूरा का पूरा डिसाइड करती है सेंस करके कि मेरे को किस वोल्टेज को सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी मेरे को सारे वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, बस ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सेलेक्ट करने का काम करती है कि मेरे को किस वोल्टेज पे रहना है। तो चलिए हम लोग इसी माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में आज जानते हैं। वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्टेबलाइजर सर्किट है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि अगर आपके वोल्टेज घर में अगर बढ़ गया तो ये कम कर देगा उसको, अगर कम है तो उसको बढ़ा देगा। तो ये बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर पे काम करता है। तो ये सर्किट बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट है। तो ये इसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा 5 ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब 5 रिले भी लगेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 एलईडी रिले के जगह पे मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे 5 रिले, इसमें जो एक रिले है इधर उस साइड की ओर जो रिले दिया गया है वो ऑटो कट का रिले गया। अगर आपके घर में बहुत वोल्टेज कम है तो ये रिले ऑन हो जाएगा, और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो भी ये रिले ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये 4 रिले आते हैं। तो ये चारों रिले सेट करते हैं, बेसिकली ये चारों रिले स्टेप को सेट करते हैं। मतलब कि आपके घर में अगर ये वोल्टेज अगर 180 पे है तो उसको 220 वोल्ट पे कर देगा, 200 पे है तो 230 पे कर देगा, अगर 300 पे है तो उसको 220 पे ला देगा। तो ये इस तरह से इसमें रिले का फंक्शन किया हुआ है, इस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग डाली हुई है। तो बेसिकली हम उसी को अध्ययन करेंगे एक ट्रांसफार्मर द्वारा कि ये किस तरह से बेसिकली सर्किट काम करता है। तो ये बेसिकली जो सर्किट है ये 24 वोल्ट यहाँ पे इनपुट लेता है। तो ये 24 वोल्ट इनपुट को ये यहाँ ब्रिज लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट करता है 24 × √2 डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली ये फीडबैक सर्किट में काम करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक अलग से वाइंडिंग लगी हुई थी 24 वोल्ट। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में जब वोल्टेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज बढ़ जाता है। तो उससे इसमें भी वोल्टेज ज़्यादा आने लगती है। और ये सर्किट समझ लेता है कि वोल्टेज बढ़ा है तो हमको रिले को कम करना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, मतलब रिले को कम करके वोल्टेज को डाउन करना है या वोल्टेज को बढ़ाना है। तो बेसिकली सर्किट इसी तरह से काम करता है। तो अगर ये वीडियो में अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल बता देता हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस सर्किट को लगाने में। आप इस सर्किट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ना कि वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में, और भी बहुत जगह पर आप उसमें यूज कर सकते हैं, टैंक वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्लोज सर्किट बनाना है वहाँ पर आप भी उसको यूज कर सकते हैं। मतलब क्लोज बेस्ड सर्किट बनाना है आपको जहाँ पे क्लोज लूप पे काम करे, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर आप इस सर्किट को एसी में भी लगा सकते हैं। तो आप इस सर्किट के बारे में अगर प्रैक्टिकल बढ़िया से जान जाइएगा तो इस सर्किट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सर्किट को अध्ययन करते हैं कि ये सर्किट काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले ये सर्किट 24 वोल्ट एसी पे चलता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट एसी लिया और 24 वोल्ट एसी को यहाँ पे डाल दिया ये ब्रिज में, और ब्रिज से यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है जो कि मैं उखाड़ दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कैपेसिटर नहीं है तो भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। तो ये 24 वोल्ट को ये डीसी में बदल गया। अब यहीं से ये फीडबैक लेता है, इस ट्रांजिस्टर, ये डायोड और ये जीनो डायोड से ये फीडबैक लेके इस माइक्रो कंट्रोल को देता है। तो ये बेसिकली यहीं से ये इनपुट भी ले रहा है यहीं से, और यहाँ फीडबैक भी यहीं से ले रहा है। मतलब कि एसी जो आ रहा है वहीं से फीडबैक ले रहा है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये 2 जो लाइनें हैं यहाँ पे गई हुई है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ये सिंपली ब्रिज वेव रेक्टिफायर है और इसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट निकाल के इस 7805 को देते हैं। तो ये 7805 LM7805 एक आईसी लगी हुई है 7805, आपको शायद दिख रहा होगा अभी, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 7805 ये, तो 7805 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये आईसी 5 वोल्ट पे चलती है, ये माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे चलती है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर ही ये इन ट्रांजिस्टरों को कंट्रोल करती है, कब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होना है, कब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होना है, वो सारा का सारा काम ये माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम लिखे हुए वही करती है। आप चाहें तो आप खुद भी इस
तरह के माइक्रो कंट्रोल यहाँ पे डाल के और आप जैसा चाहें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से इनपुट लिया और यहीं से फीडबैक लिया। अगर ये जो लाइन जा रही है, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है इधर भी जाती है, तो यहाँ से एक फीडबैक लेती है। तो इस तरह से ये फीडबैक ले लेती है यहीं से ही, मतलब कि ये किस तरह से काम करिए, ये फीडबैक भी लेती है, कब बढ़ाना है कब घटाना है। तो चलिए हम इसको बेसिकली एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इनपुट दिया है, तो चलिए इस इनपुट को हम लोग जोड़ देते हैं इधर ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे उनको पहले ही बताया था कि ये ट्रांसफार्मर 48 वोल्ट तक निकालती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये दो जो वाइंडिंग है ये 12 वोल्ट निकालती है, ये दोनों 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, मतलब कि ये 12 12 12, मतलब ये 2 12, ये 2 12, ये 2 12, ये 12, मतलब ये 48 वोल्ट निकालती है। अगर दो के बीच लेते हैं तो ये 12 वोल्ट निकालेगी। यहाँ पे कितने पिन है, 1 2 3 4 5 पिन है। ये हो गया आपका ये 5C2 करके हो गया, तो ये हो गया 48 वोल्ट हो गया। एक अगर 12 निकाल रही है तो इस तरह से ये 48 वोल्ट निकालते हैं। यहाँ से लेते हैं तो इधर 24 वोल्ट, यहाँ से लेते हैं तो इधर 24 वोल्ट। तो मैंने एक सिरा जोड़ दिया यहाँ पे। तो ये देखिए ये बेसिकली सर्किट क्या करती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने पहले बताया कि ये हाई कट है और लो कट है। अगर वोल्टेज बहुत ही लो रहेगा तो ये सिग्नल जलेगा। तो मैंने यहाँ पे सेट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है यहाँ पे सेट करने की, और यहाँ पे एक टाइमर सर्किट भी दिया गया है। तो बेसिकली और यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। आप इस स्विच को बढ़ा के एक स्टेप ऊपर बढ़ा सकते हैं, और ये ऑन ऑफ की स्विच है। ऑटोमेटिक वोल्टेज है तो यहाँ पे ऑन ऑफ की कोई स्विच नहीं होती है। और ये यहाँ पे दिया गया है एक AC, यहाँ पे आप LED लगा के देख सकते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, कट का सिग्नल आ रहा है और AC मेंस का। यहाँ पे 2 ही LED लगेगी। तो चलिए हम इसको चेक कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो 12 वोल्ट इस सर्किट के लिए हम लोग इस तरह सेट किया है कि कम है, तो सबसे पहले 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो ये देखिए 12 वोल्ट पे ये क्या हो गया, ये अभी 1 LED जल रहा है, मतलब ये सबसे कम वोल्टेज है। तो ये 12 वोल्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देंगे 24 वोल्ट, इसको देंगे। तो 24 वोल्ट में ये तो कट है, तो 24 वोल्ट पे एक रिले को ये ऑन कर देगी, ये 2 रिले को ये ऑन कर देगी। तो हम लोगों ने इसको 24 वोल्ट देखिए ये 2 रिलो के ऑन कर दी, ये कट था, ये 2 रिलो को ऑन कर दिया। अब जैसे ही इसको हम लोग 48 वोल्ट देंगे तो ये देखिए तीनों रिलो को ये ऑन कर देगी, 3 रिलो को ये ऑन कर देगी, यानी कि मतलब कि ये तीनों रिलो को ऑन कर देगी। अब हम आपको एक चीज़ सर्किट में एक और बड़ा बता देते हैं बात हम, कि ये देखिए तो ये अभी कट ऑफ के स्टेज में है, तो मतलब कट ऑफ है। तो हमको थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्विच जो बटन है उसको दबा के रखेंगे। तो ये देखिए ये वोल्टेज दे दिया, मतलब ये एक रिले ऑन कर दिया, यानी 230 वोल्ट तक ये पहुँच गया है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग 24 वोल्ट पे कर रहे हैं। तो 24 वोल्ट पे ये 2 रिले जलेगी। तो ये 24 वोल्ट पे देखिए ये 2 रिले जल रही है 24 वोल्ट पे। तो अगर हमको वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमको 3 रिले इसमें चलाना होगा। तो हम लोग स्विच को क्या करेंगे, थोड़ा सा दबा के रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ये 3 पे चला जाएगा। मतलब ये 1 LED, 2 LED, या 3 LED, मतलब ये तीनों रिले को ऑन कर देगी। अब इसी तरह अगर हम लोग ये 3 रिले अगर पहले से ऑन है, तो अगर हमको थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको 4 रिले मतलब पैरेलल में, मतलब सीरीज में करने होंगे। यहाँ पे देखिए 3 LED जल रहे हैं, 1 2 3। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं कि आपको दिखे। तो यहाँ पे 3 LED जल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको दबा के रखेंगे कुछ देर, तो ये 4 के 4 रिले भी ये ऑन कर देगी। ये देखिए ये 4 रिले ऑन कर दी, 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका फंक्शन है कि अगर वोल्टेज कम रहा है तो दबा के रखेंगे, तो ये वोल्टेज मतलब अगर रिले हम पैरेलल में ऐड करते जाते हैं तो वोल्टेज मेरे को ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन है। ये देखिए पहले से ये 3 रिले पे फिक्स थी, यहाँ पे फिर से अगर मैं इसको वोल्टेज देता हूँ तो ये पहले से ये 3 रिले पे ये फिक्स हो जाएगी जाके। तो ये देखिए 3 रिले पे फिक्स हो गई, 1 2 3 रिले पे फिक्स हो गई। अगर मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, तो ये देखिए 4 रिले पे शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से इसका फंक्शन है। तो अब मैं फिर से इसको 12 वोल्ट पे कर देता हूँ। तो 12 वोल्ट पे मैं इसको कर दिया हूँ, 12 24 और 48, इस तरह से मैं इसको वोल्टेज वेरिएट कर रहा हूँ। तो ये आपका वोल्टेज घर में कमेगा। तो इसी तरह से इसका काम होता है फंक्शन का सारा। तो अभी ये 12 वोल्ट पे अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो ये 1 रिले और बढ़ा देगी। देखिए ये 2 रिले कर दिए। तो यानी कि ये अभी 1 रिले है। तो ये मतलब ये अच्छा, मतलब ये आप इस तरह से ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं वो इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सर्किट बेसिकली इस तरह से काम करती है। आप चाहें तो इस सर्किट को कहीं भी यूज में ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑटोमेटिक सर्किट इसे बना सकते हैं क्लोज लूप में। आप चाहें तो इसे कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और फिर दिखाता हूँ।
3 रिले का सिस्टम। तो अभी ये तीन जल रहे हैं। अभी मैं इसको 4 रिले को ऑन करूँगा इससे। तो इस तरह से ये 4 रिले ऑन हो गई। तो इस तरह का आप इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट में इस तरह से इसका यूज होता है।